कि आवाज में कशिश और अदाओं में जादू, पहनावा ऐसा कि लोगों की नजर ठहर जाए, और बोलने का अंदाज ऐसा कि एक एक अल्फाज तहजीब की मिसाल लगे। ऐसी ही पर्सनैलिटी हर दिल अजीज और आसमान की बुलंदियों को छूती है। ऐसा कर पाना ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा आप और थोड़ा हम। यकीन करिए मैं आपके जीवन को बदल के रख दूंगा। आपने विश्वास भी नहीं किया होगा कि कितनी ब्लंडर चेंजिंग आपके अंदर आई है। आपने सोचा भी नहीं होगा। इट विल कम टू यू द डैम चेंज इन यू, बट यू विल हैव टू बी हियर। आपको सिर्फ आना पड़ेगा। कंटिन्यू आइए और फॉलो करिए। फिर देखिए, मत सोचो आपके पास पैसा है कि नहीं है, मत देखो कि आप वेल एजुकेटेड हो कि नहीं, मत सोचो आप हाइट में छोटे हो, मत सोचो कि आप बहुत लंबे हो, मत सोचो कि आप काले हो, सफेद हो, हरे हो, गुलाबी हो, गंजे हो, बालों वाले हो, कैसे हो, मत सोचो। बस आप सिर्फ सोचो कि क्या आपको करना है और कैसे डाइवर्शन करना है। ये सारी चीजें आपके अंदर चेंजिंग ला के देंगी, ये सारी चीजें आपको डाइवर्ट करके देंगी। आप दिमाग जानते हैं ना, दिमाग, आपका दिमाग जो होता है एक जस्ट लाइक ए बलून। एक बलून मास्टर जो होता है ना, बलून मास्टर जानते हैं, गुब्बारे वाला। जब हमारे यहाँ भी अपने लोकेलिटी में जब लोग बच्चे थे तो गुब्बारे वाला आता था, तो एक बलून मास्टर क्या करता था कि लोकेलिटीज में जाकर गुब्बारे बेचता था, कॉलोनीज में। तो जब वो गुब्बारे बेचता था तो उस पीरियड में जो गुब्बारे कम बिकना होते थे तो वो एक गुब्बारा आसमान में छोड़ता था, बोलने लगता था। तो एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई, अंकल 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 अंकल, ये जो काला वाला ब्लैक गुब्बारा है ना, ब्लैक बलून, अगर आप आसमान में छोड़ेंगे तो उड़ेगा। बच्चे स्टूपिड क्वेश्चन था, उन्होंने पूछ लिया कि अगर आप इस ब्लैक बलून को आसमान में छोड़ोगे तो उड़ेगा। तो उस बलून मास्टर ने हंसकर मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा ये जो बलून होता है ना ये बलून आसमान की बुलंदियों को अपने साइज और कलर की वजह से नहीं छूता है। बलून आसमान की बुलंदियों को छूता है उसके अंदर भरी हुई हेलियम गैस की वजह से। इस बात से यह साबित होता है कि डियर और माइंड और दिमाग, जो हमारा माइंड है ना, ये जस्ट लाइक ए बलून के तरीके से है। इसमें जिस स्पीड की जितनी गैस भरोगे उस स्पीड में उतना ही राइज अप करेगा। बस ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी शार्पली उस गैस को अपने दिमाग में भरते हो। अगर आप गलत रास्ते के लिए सोचोगे तो डेफिनेटली गलत की ओर जाओगे, और अगर आप सही और अच्छे रास्ते की ओर सोचोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे रास्ते पर जाओगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। बस सोचो कि क्या आप कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ सोचना है। थिंक इफ यू कैन, यू कैन डू। इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू, यू कांट डू। इफ यू थिंक यू कैन डू, यू कैन डू। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेट कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो फॉरगेट, यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते हो। तो दैट्स द नीड ऑफ टू थिंक अबाउट दैट। इतनी उम्र में हम लोगों को यही नहीं मालूम कि सोचना क्या है, करना क्या है। तो प्लीज यू मेक अ प्लान टू योर लाइफ, व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज यू मेक अ प्लान टू योर लाइफ, हाउ यू हैव टू डू। प्लीज यू मेक अ प्लान टू योर लाइफ, all that of the doing kinds, how that will be done to all that, रिजल्ट क्या होगा, आगे कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीजें प्लान करें और आगे जाएं। किसी भी काम को, सरकारी का कोई भी काम जब देखो, वो जब काम किया जाता है तो उस काम में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बड़ा रिजल्ट लेके सामने आती है। बिंद्रा जी ने कहा, शायद आपने ध्यान दिया, बिंद्रा जी ने बोला है कि एक जो बड़ा ब्रिज होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, जो कोई भी चीज संसार में बनी होती है वो एक बार नहीं बनती है, वो कम से कम 2 बार बनती है। एक बार आपके दिमाग में और कागज में प्लान में बनती है, और दूसरी बार वो जमीन पर बनती है। आई होप दैट यू गॉट टू डी ऑल दिस ऑफ काइंड्स। आशा है कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई हैं।